हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई। पेनल्टी बोल रहे हैं कि अगर कंप्लीट नहीं हुआ, एक दिन डिले हो गया काम, तो उसको पेनल्टी कितनी है? 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for the first day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day। मतलब अगर डिले काम होता रहा तो जैसे एक दिन 200 पेनल्टी पड़ी तो दूसरे दिन 250, मतलब 50-50 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? यही है ना क्वेश्चन। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। तो 30 डे के बाद पेनल्टी कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझाया कुछ? क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? फर्स्ट डे मीन्स ए आपके पास दिया हुआ है। ए पी एक तरह की ए पी देखिए, 200 ए, 250 A2 बन गया, 300 A3 बन गया। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे। ए अगर ये बन गया तो A2 ये डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, 50D आ जाएगा। डी 50 आ गया। और क्या बोला है? डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, मतलब एन भी आपके पास दिया हुआ है। अब आपको क्लियर हुआ कुछ? इफ़ ही डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, हाउ मच मनी, कितनी मनी, मीन्स एस 30 फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू 200 और ए पी भी लिख लो चाहे। ए पी क्या दी है आपके पास? 200, 250, 300 अप टू सो ऑन। ये आपके पास ए पी है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ए पता लग गया आपको। ए हो गया तो यहाँ से डी निकाल लीजिए। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की जगह क्या आ जाएगा? 300 माइनस 250। अब 300 माइनस 250 कितना बन गया? ये 50। डी कितना आ गया आपके पास? 50। ठीक है, डी आपके पास 50 आ गया। ए आपके पास है, एन भी आपके पास है, क्योंकि आपको बोला हुआ है कि अगर काम 30 डेज डिले हो गया तो पेनल्टी कितनी होगी, हाउ मच मनी। तो आप क्या निकालेंगे? S30। सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिखिए। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इफ़ ए एन इज़ नॉट गिवन। तो यहाँ पे ए एन तो हमें पता नहीं है लास्ट टर्म। ठीक है, तो एन कितना है? 30 अपॉन टू ए की जगह कितना आ जाएगा? 200 प्लस एन की जगह कितना आ जाएगा? 30 माइनस 1 और डी कितना है? 50। क्लियर? अब देखिए, कट करिए। 15 आ गया यहाँ पे। इसको भी सॉल्व करिए। 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 400 प्लस 29 इंटू 50। यही बचा ना, 30 में से माइनस करके 15। इनको अंदर ही सॉल्व कर लो। 400 प्लस 0 ऐसे लगा लीजिए। 5 9 जा 45, 4 बच गया, 5 2 जा 10, 10 और 4 14। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 15 1450 और 400 1850 1850। ठीक है, तो 185 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करिए। 5 8 जो 40, 240 42 बन गया। 4 आ गया। 5 1 जो 5 और 9, 5 8 1 5 7 2775 आई थिंक 2775। ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? ही गलत तो नहीं कर दिया मैंने कुछ? एन माइनस 1, 250, 5 दूनी 9, 14, 18, 27750। एक बार चेक कर लो इसको, क्या आया? मैं गलती तो नहीं की मैंने कुछ? ऐसा लग रहा है कुछ
नहीं, आई थिंक मेरे सही है, देखो ज़रा सही तो है। 30 माइनस 1 9 29। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। S30 आ गया आपके पास, ये S30। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ मैं एक और सम कर दूँ। 16 क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 क्वेश्चन क्वेश्चन बुक से देख लीजिए। आज क्या दिया हुआ है 16 क्वेश्चन। A sum of 700 to be used to given 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize. Find the value of each prize. ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है, सम ऑफ गिव द 7, मतलब कोई सम है 700 रुपीज़ हैं और उनको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फॉर द अकेडमिक परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस है स्कूल में अकेडमिक। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज देन वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। क्लियर। तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपके पास आई थिंक आपके पास SN दिया हुआ है 700। ठीक है, ए को आप एक्स ले लीजिए, मतलब फर्स्ट को एक्स ले लीजिए। A2 क्या बन जाएगा, x माइनस 20, मतलब फर्स्ट प्राइज़ ये बन गया, सेकंड प्राइज़ ये बन गया, A1 लिख लो। A3 थर्ड प्राइज़ क्या बन जाएगा, x माइनस, इसमें से भी 20 माइनस करो 40। फोर्थ प्राइज़ क्या बन जाएगा, x माइनस 60। फिफ्थ प्राइज़ क्या बन जाएगा, x माइनस 80। सिक्स्थ प्राइज़ क्या बन जाएगा, x माइनस 100। और सेवन्थ प्राइज़ क्या बन जाएगा, x माइनस 120। बात क्लियर हुई आपको। देखिए फर्स्ट SN आपके पास दिया हुआ है, ए हमें नहीं पता, फर्स्ट प्राइज़ तो हमें नहीं पता, एक्स ले लिया। सेकंड प्राइज़ आपको क्या बोला है कि जो फर्स्ट है उससे 20 रुपीज़ कम है, तो दूसरा क्या बन जाएगा, x माइनस 20। तीसरा x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 एंड x माइनस 120। क्लियर। अब आपको पूछा क्या है, n भी आपको पता है, n कितना है 7। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्राइज़, एक्चुअली में आपको प्राइस पता होनी चाहिए, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN, क्योंकि हमें लास्ट भी पता है ना अब तो। अब यहाँ क्या आ जाएगा, S के N की जगह 700, 7/2, A की जगह x प्लस AN की जगह x माइनस 120। क्लियर। 7/2 x प्लस x माइनस 120, तो 7/2 अंदर क्या आ गया, x प्लस x कितना बन गया 2x, 2x माइनस 120। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर x लिया, 2 बाहर ले लिया, x माइनस 6 2 12 60। 2 से 2 कटा, क्या बच गया आपके पास 7x माइनस 60 इक्वल टू 700। तो x माइनस 60 क्या बन जाएगा, 700/7। कट करिए, क्या आ गया 100। क्लियर। इसका मतलब x माइनस 60 कितना आ गया 100, तो x कितना बन जाएगा 100, और इधर ये माइनस है तो इधर प्लस बन गया 60, x इक्वल टू 160। ठीक है, मतलब आपके पास फर्स्ट प्राइज़ क्या बन गया 160, 160 आपके पास फर्स्ट प्राइज़ बन गया, तो सेकंड प्राइज़ क्या बन जाएगा 160। सेकंड प्राइज़ क्या था 160 माइनस 20 इक्वल टू 140। A3 क्या था आपके पास 160 माइनस 40 मतलब 120, और A4 क्या था 160 माइनस 60 मतलब 100। A5 160 माइनस 80 मतलब 80, और A6 160 माइनस 100
इक्वल टू 60 एंड A7 कितना बन गया 160 माइनस 120 इक्वल टू 40। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा टूट गया है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।